बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि यह आत्मा परमात्मा के देश से जो अलग हुई, जिसका नाम निरंजन ब्रह्म है, तो उसी निरंजन ब्रह्म से इतनी आत्माएं हुई हैं। तो इस सत्संग में आपको बताएंगे कि एक ही से ये 4,84,00,000 जोनियां जो बनी हुई है बंधुओं, वो एक ही आत्मा से बनी है। एक ही आत्मा से 4,84,00,000 जोनियां जो बनी हुई है बंधुओं, एक ही आत्मा से इतना पैदा हुए। मेरी बातों को आप लोग विचार करेंगे। इस सत्संग में इसी बात को आपको बताएंगे कि इस सृष्टि में एक ही आत्मा से ये अनंत आत्माएं हैं। अब ये कैसे हैं अब आपको बताएंगे। जैसे साहिब की वाणी है, एक से अनंत भय अनंत एक से आय, एक से अनंत भय अनंत एक से आय, अपरिचय भया एक से अनंतो एक ही माहि समाय। साहिब बंधुओं बता रहे हैं इस पद में कि एक से अनंत भय, एक ही आत्मा निरंजन ब्रह्म, एक ही आत्मा से अनंत आत्माएं हुई। उसी निरंजन आत्मा से आद्या का जन्म हुआ पहले, और आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। फिर अब उसी से बंधुओं ये फिर उमा रमा लक्ष्मी, ये 4,84,00,000 जोनियां कर्मानुसार जीव जो है, तो इसी निरंजन ब्रह्म से हुए। तो उसी को साहिब बता रहे हैं बंधुओं कि एक से अनंत भय, एक ही निरंजन ब्रह्म से अनंत आत्माएं हुई, और अनंत एक से आए। अनंत जितनी है सब कहां से आई? एक से ही हुई। अब परिचय भया जब एक से, तो अनंतो एक ही माहि समाए। जब यह आत्मा एक से, तो निरंजन ब्रह्म से इतनी आत्माएं हुई, लेकिन यह आत्मा जितनी आई हुई हैं, अगर ये परमात्मा की भक्ति करेंगी तो फिर ये अनंतों जो आत्माएं बनी हुई हैं सब एक एक परमात्मा में जाकर के चली जाएंगी। तो यहाँ से तो कहने का मतलब इस पद में साहिब बंधुओं इस जीव को समझा रहे हैं कि एक आत्मा से इतनी आत्मा हो गई, 4,84,00,000 जोनी, लेकिन ये परमात्मा एक जो परमात्मा है उससे लगन लगा लेगी, प्रेम लगा लेगी, तो जो अनंत हुई है आत्मा फिर एक परमात्मा के देश में चली जाएगी। तो अनंतो एक ही माही समा, एक ही मतलब कि वहां फिर चली जाएगी। तो फिर ये सब बखेड़ा जो दुख का है बंधुओं छूट जाएगा। अब बंधुओं, अब इस पद में साहिब बता रहे हैं कि इसी निरंजन ब्रह्म से सभी हुए हैं। तो आप में प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये कैसे बने, इतना बन गए? तो निरंजन ब्रह्म बंधुओं बूंद रूप में आद्या की आत्मा को जब उसने इच्छा किया, तो आद्या की बूंद रूप में उसे आद्या का जो है आत्मा एक बनाया, और उसमें 6 शरीर, क्योंकि 6 शरीर से वो 6 शरीर को पकड़ा हुआ है। निरंजन ब्रह्म 6 शरीर को पकड़ा हुआ है, तो 6 शरीर और एक आत्मा बूंद रूप में पैदा किया। बूंद रूप में पैदा किया कौन? निरंजन ब्रह्म। निरंजन ब्रह्म ने बूंद रूप में एक आत्मा
और उस आत्मा से 6 शरीर, क्योंकि 6 शरीर पकड़ा है तो 6 शरीर भी पैदा ही होगी और आत्मा पैदा हुई। तो वो किससे बने? निरंजन से। अब निरंजन से, अब वो निरंजन से जो है निरंजन से आद्या पैदा हुई। अब आद्या से त्रिदेवा पैदा हुए। जब उसने संकल्प किया, इच्छा किया उसने जो है कि क्योंकि ये जीव का स्वभाव है बंधुओं, तो ये देखना चाहता है, तो अपने देखने के अनुसार उसमें उतनी गर्मी थी, क्योंकि वो निरंजन ब्रह्म से जब पैदा हुए थे तो भाई वो तो अब गर्मी वाली आत्मा थी, वो सब विराट आत्माएं थी। क्योंकि जो है निरंजन ब्रह्म विराट न है बंधुओं, तो उस स्तर से उनकी जो पैदा होगा तो उस स्तर से उनका औलाद भी होगा, तो वो आत्मा भी विराट होगी। और उसमें जो शरीर वो पकड़ेगा तो शरीर भी विराट पकड़ेगा। तो इसलिए अब आद्या ने खाली बोल दिया तो ये 3 पुत्र उनके जन्म हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसने बोल कर दिया तो फिर उमा रमा लक्ष्मी हो गई। तो उसी आद्या की आत्मा से बूंद रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश जो है बने। आप बात को ध्यान पूर्वक मेरी बात समझिए बंधु। अब आप सोच लिए कि वो आत्मा कहीं से आई नहीं है, निरंजन ब्रह्म से बूंद रूप में आद्या की आत्मा और आद्या की शरीर दोनों चीज को उन्होंने दिया, बनाया बूंद रूप में। और अब आद्या ने बूंद रूप में 3 पुत्रों को जन्म दिया, 3 स्त्रियों को दिया, उमा रमा लक्ष्मी। तो कहने का मतलब वो अब लोग मैथुन सृष्टि करने लगे, तो फिर कहने का मतलब कि उनसे भी जो जीव अनंत जो है वो पैदा हुए। क्योंकि जो है अभी जब अब उन लोगों की आत्मा अब उसमें जो है प्रवेश करने लगी बूंद रूप में, बूंद रूप में आत्मा और बूंद रूप में शरीर। तो फिर वो गर्भ से आने लगे। जैसे अब है स्त्री पुरुष बंधुओं अपना जब ये मैथुन क्रिया करते हैं, जिसके वजह से जो है अब उतनी गर्मी तो है नहीं कि बोल दें तो पैदा हो जाए। तो अब उसमें जो है मैथुन सृष्टि करते हैं, जिसमें जो है बूंद रूप में वो जो है शरीर और बूंद रूप में आत्मा, ये जीव को देते हैं, बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि उसी प्रकार से बंधु निरंजन से जो है अब आद्या बनी, आद्या से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बूंद रूप में बने, आत्मा भी बनी, शरीर भी उन लोगों की बनी बंधुओं। क्योंकि आद्या की शरीर थी तो शरीर से शरीर और आत्मा से आत्मा, लेकिन बूंद रूप में। अब उसमें कहने का मतलब कि वो उससे नीचे का पैदा होगा वो, क्योंकि उनसे जो बनेगा तो वो आत्मा भी छोटी होगी और उसकी शरीर भी अब छोटी होगी। अब उतने विराट वो लोग नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे उसी तरह से बंधुओं जो है अभी आत्मा उससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ। अब इसी से जो है अभी और आत्मा छोटी छोटी और शरीर भी छोटी, शरीर आत्मा भी छोटी। तो इस तरह से बंधुओं जो है अब एक ही निरंजन के आत्मा से इतनी आत्माएं हुई। अब सोच लीजिए कि और ऐसा नहीं है कि अमरलोक देश से और आत्माएं आई, ऐसा नहीं है बंधुओं। वो निरंजन ब्रह्म से एक ही आत्मा आई है। अमरलोक देश से एक ही आत्मा आई है, निरंजन ब्रह्म। और उसी निरंजन ब्रह्म से इतनी आत्माएं 4,84,00,000 जोनियां। क्यों? क्योंकि निरंजन ब्रह्म जो है अपनी बूंद रूप में आत्मा और बूंद रूप में शरीर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि बंधु उसी प्रकार से आद्या ने जो है 3 पुत्रों को जन्माया, तो बूंद रूप में वो भी जन्माया, बूंद रूप में शरीर दिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश से जीव जो है फिर जन्म लिए, फिर कर्मानुसार 4,84,00,000 जोनियां बनी बंधुओं। तो जो भी जीव बना रहे हैं तो वो बूंद रूप में आत्मा, बूंद रूप में शरीर, सब वो पैदा कर रहे हैं। वो आत्माओं को आत्मा से आत्मा
आत्मा से ये आत्मा पैदा हो रही है, उसकी शरीर भी पैदा हो रही है बूंद रूप में। ये नहीं कि अब जितना ब्रह्म निरंजन ब्रह्म है तो का उतना बड़ी आद्या थोड़ा पैदा हुई, क्योंकि उसकी आत्मा उससे छोटी न पैदा होगी बंधुओं। आत्मा भी पैदा छोटी होगी और उसकी छोटी आत्मा भी रहेगी, उसकी शरीर भी छोटी होगी। तो इस तरह से बंधुओं एक ही निरंजन ब्रह्म परमात्मा के देश से आए, लेकिन एक ही निरंजन ब्रह्म से ये 4 खान 84 लाख जोनियां जो बनी हुई है वो एक ही निरंजन ब्रह्म से बनी हुई है बंधु। इसलिए अमर लोक देश से अनंत आत्माएं नहीं आई हुई हैं। तो इसलिए साहब ने कह रहे हैं कि एक से अनंत भय, अनंत एक से आए, परिचय भया जब एक थे, अनंतो एक ही माही समाए। अब देखें साहब जो है एक पद में और बता रहे हैं, एक अंड ओमकार से सब जगह भया पसार, एक अंड ओमकार से सब जगह भया पसार, कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भतार। अब साहेब बंधुओं इस पद में भी साहेब बता रहे हैं कि एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार, क्योंकि ये जो निरंजन ब्रह्म है बंधुओं, इनको ओमकार भी कहा जाता है, ओम भी कहा जाता है। इनके पर्यायवाची नाम है ओम, ब्रह्म और निरंजन ब्रह्म, परमेश्वर, अल्लाह, सब इन्हीं को सब पर्यायवाची नाम है बंधुओं। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार, कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भतार। तो कहने का मतलब कि ये जो है उसी ओमकार से 4 खान 84 लाख जोनियां बनी है बंधु, लेकिन जो अविचल पुरुष हैं, जो वही परमात्मा है, वही सबके भरतार हैं। भरतार का मतलब कि सबको सुख देने वाले। इसलिए बंधुओं जब तक वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भजन जीव नहीं करेगा तब तक मुक्त नहीं होगा। तो इसलिए साहब इस पद में बता रहे हैं कि वही तो के भरतार होके कहा जाता है, जे तुहार हर सुख के पूरा करे। तो अविचल पुरुष भतार, वो अविचल पुरुष जो है वो परमात्मा को ही अविचल कहा जाता है बंधु। तो कहने का मतलब बंधुओं की ये जो है सब नारी राम की, माने परमात्मा के ही सब स्त्री है, ये उन्हीं से सब बने हैं भाई। निरंजन ब्रह्म भी परमात्मा से ही बने और परमात्मा निरंजन ब्रह्म से ये सब बने, तो सब उन्हीं का बा है। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है कि उसी निरंजन ब्रह्म से इतनी आत्माएं हुई है। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं सगरी आत्मा अमर लोक से आ रही हैं। अरे तब भक्ति के लिए क्या फायदा, जब जाए आदमी तो खाई फिर न आ जाए। इसलिए बंधुओं जो जो गए बहुरी नहीं आए, बहुर किए नहीं फेरा। इसलिए जो जो जाते हैं आते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि वो परम आनंद है। वहाँ से कौन जीव आएगा, यहाँ इतना दुख है, इसलिए वहाँ से बंधुओं सिर्फ एक ही जीव आया। आज जो जो गाए बहुरिया नहीं आए, बहुरी किए नहीं फेरा। इसलिए बंधु जो जो लोग जैसे मदन साहब, धर्मदास साहब, ये लोग गए, कहाँ आए, कोई नहीं आएगा, क्योंकि दुख की जगह पर कौन रहना चाहेगा। इसलिए परमात्मा के देश से अब आत्मा कोई नहीं आती है, क्योंकि वो देख रही है कि 3 लोक में जब चाहेगी तब न वो देख लेगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 1 सेकेंड लगेगा वहां से आने में और जाने में, तो देख ले कि यह जीव शरीर पकड़ के कितना दुख पा रहा है। इसलिए बंधु आत्मा कोई वहां से आती नहीं है,
वो एक ही निरंजन से इतनी आत्माएं हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर जीव शंका हो जाता है कि ये हो आत्मा से आत्मा कैसे हो गई हैं। तो ऐसे लागत बा कि कुल जीवा वही रव से आवत है, इसलिए ऐसी बात नहीं है बंधुओं। अब आप सोच लीजिए कि निरंजन ब्रह्म शरीर पकड़ा है तो शरीर भी दे रहा है, तो आत्मा भी वो शरीर से, जब वो शरीर छह शरीर में वो फंसा है, शरीर छह शरीर को पकड़ा है, तो छह शरीर जो है आद्या के उसने दे दिया और उसमें आत्मा भी दे दिया। तो बूंद रूप में बंधुओं ये जो पिता है पुत्र को अवतरित करता है बूंद रूप में, वो अपनी विराटता से बूंद रूप में पुत्र को जन्म देता है और बूंद रूप में शरीर भी देता है। आत्मा और शरीर दोनों साथ देता है उसको, क्योंकि ये दोनों साथ इसके जुड़े हुए हैं। इसकी आत्मा जो है अब छह शरीर से जुड़ी हुई है, इसलिए छह शरीर और आत्मा दोनों, ये दोनों चीज को ये देता है, एक साथ देता है बूंद रूप में। इसीलिए न बंधुओं इतनी आत्मा सब होती बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब वो सब जो है मैथुन कर रही हैं, विषय कर रही हैं, तो उसमें जो है जीव पैदा होता जा रहा है। तो इसलिए बंधुओं एक ही आत्मा से अनंत आत्मा हुई है। एक पुरुषा एक नारी, आता ते रची है खाना है भारी। एक पुरुषा एक नारी, ताते रची है खाना है भारी। साहब बंधुओं क्या बता रहे हैं कि एक है पुरुष एक है नारी, एक ही निरंजन और एक ही आद्या, एक ही निरंजन और एक ही आद्या से 4 खान 84 लाख जोनिया बंधुओं बनी हुई है। ताते रची खान है भारी, जो 4 खान है अंडज पिंडज उखमज स्थावर, ये 4 जो खान है 84 लाख जोनिया उसी निरंजन और आद्या से। वैसे मेन तो कहेंगे तो निरंजन से है, निरंजन से आद्या हुई और आद्या से सब ब्रह्मा विष्णु महेश सारी लोग, मेन निरंजन ये जान लीजिए। तो इसलिए बंधुओं इस तरह से आत्मा सब यहाँ बन रही है। ऐसा नहीं है कि ये आत्मा कहीं से आती है यहाँ। जे देखिए देश के दोबारा ताकिए हर, क्योंकि अमर लोक में या जो आत्माएं रहती हैं वो तो 1 सेकंड में आकर देख लेंगी। इसलिए जो देखेगा इस कितना बड़ा दुख है, साहेब भी वहाँ भी जीव सब जान ही रहा है इस दुख को का हर जगह। वहाँ भी साहेब के देश में तो सब इसका वो प्रचार है, ये है कि एक दुख का देश बना हुआ है। इसलिए बंधुओं वो देश से कोई आत्मा आती नहीं है, साहेब भी इस बात को कह रहे हैं। तो इसलिए एक आत्मा से ही ये निरंजन ब्रह्म से इतनी आत्माएं हुई है बंधुओं। हमारे इस सत्संग में यही कहने का प्रयोजन है बंधुओं कि ये आत्मा से आत्मा बन रही है, शरीर भी बन रही है, उसमें बूंद रूप में आत्मा भी आ रही है और बूंद रूप में वो शरीर भी पकड़ता है। इसीलिए ना वो इतनी छोटी शरीर पकड़ता है कि जिसको डॉक्टर आपके सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। लेकिन बंधुओं आप में प्रश्न उठता होगा कि भाई और 84 लाख जोनियों से जब एक पुरुष से जो है स्त्री में जो जीवाणु जाते हैं तो वो जो उससे वो बनता है, तो बाहरी जो 4 खान से जो बैल में गाय में जो जीव हैं वो गर्भ में कैसे आते होंगे। आप में प्रश्न उठता होगा कि भाई उन्हीं से जब बनत आवत बात है जो ये दुनिया में मनुष्य शरीर में, तो फिर और जोनी से आत्मा कैसे आवत हुई जब माता पिता से सब पैदा हो चल जात बात है। ये आप में प्रश्न खड़ा होता होगा। तो बंधुओं कहने का मतलब यह है कि जो पिता शरीर होती है
तो उसमें अनंत आत्माएं आती हैं, उसमें वो एक तरह का वो भोजन देता है, वो पालने का काम करता है, उसमें उसकी भी आत्मा उससे भी बनती है और अनंत आत्माएं उसमें आती हैं भोजन करने के लिए। जो अंडकोश होता है पहले वहीं जीव जो है भोजन करता है, पहले वहीं पर जो है भोजन पहले करके थोड़ा बड़ा होता है, तब वो बीज वाले थैली में जो है उधर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि खान पान उसको वहीं मिलता है बंधु, इसलिए वहाँ आत्माएं अनंत आत्माएं आकर भोजन करती हैं और इससे भी आत्मा उसमें जो बनती हैं तो इससे भी उसमें जाती हैं। इसलिए जैसे बाहर घास हम रख देते हैं तो उसमें तमाम जो है जीव आकर खाने लगते हैं, उसके जो समकक्षी जीव है वो आकर के उसको भोजन करने लगता है जो उसके स्वाद में है। उसी प्रकार से यह पुरुष शरीर पहला पालन करता है, दूसरे में स्त्री पालती है उसको, पहले पुरुष ही उसको पालता है। तो इसलिए बंधुओं उसके जो है पुरुष में ही अंडकोश में अनंत आत्माएं पहले पलती हैं, क्योंकि आत्माएं यहाँ तो जब शरीर छूटती है तो जो मनुष्य शरीर पकड़ लेती है तो तमाम ये तो आत्माएं हैं इस ब्रह्मांड में उड़ न रही हैं। हर तरह के जो शरीर पकड़ रहे हैं तो इतनी हल्की शरीर पकड़ते हैं कि पहले उड़ते हैं, वो कहीं भी घुस जाएंगे गर्भ में, क्योंकि इतनी महीन शरीर पकड़ते हैं, कहीं घुस जाएंगे। इसलिए बंधुओं वो भी आत्माओं जो है उसमें आती हैं और वहाँ से फिर जो है वो गर्भ तक पहुँचती हैं। तो इसलिए बंधुओं हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि ये एक ही निरंजन ब्रह्म से इतनी आत्माएं हुई हैं और ऐसा नहीं है कि और आत्मा कहीं से आती है, और आत्मा कोई आ नहीं रही है। क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि अमर लोक से बहुत जीव आए, अब बहुत जीव जो है अब उनके दुख के देख के आई, इसलिए बंधु बहुत जीव नहीं आए, निरंजन ब्रह्म ही एक आया है। साहेब भी इस बात को कह रहे हैं, तो साहब तो हर चीज देख ही न रहे हैं बंधुओं। जब साहब की बात आप लोग नहीं मानेंगे तो दूसरी चीज ये भी है कि जीव जब दुख देख लेगा तो जाएगा उसमें कि देखा ये आत्मा जाके शरीर पकड़ ले बा, कितना दुख पावत बा। अब जो निशरीर है इतना आनंदमय है तो कभी आ ही नहीं सकते। इसलिए बंधुओं एक ही आत्मा से इतनी आत्माएं हुई हैं और दोबारा कोई आत्मा वहां से नहीं आया। अब यहीं से अपनी वाणी हम विराम करते हैं बंधुओं। एक बार प्रेम से बोलिए साहेब बंदगी।